दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावलसल स्टडी पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने टाइटल में थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड यानी कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा उसके हिंदी विषय को लेकर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पिछला एक वीडियो बनाया था कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर है उसमें मैंने बेस्ट बुक के बारे में वीडियो बनाया था। तो आप सभी के काफ़ी कमेंट आ रहे कि सर द्वितीय श्रेणी का जो द्वितीय पेपर है हिंदी विषय को लेकर एक वीडियो बनाइए। और उसमें आप सभी ने कमेंट किया कि सर इसमें सब्जेक्ट की जो अच्छी प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाना था। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं आज हिंदी विषय द्वितीय श्रेणी हिंदी विषय जो सेकंड पेपर है उसमें प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं उसके बारे में आज वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हिंदी विषय का जो आपका पाठ्यक्रम है कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और 12वीं तक का स्तर है, ग्रेजुएशन स्तर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड ग्रेड यानी कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक इसमें हम बात करेंगे हिंदी विषय को लेकर यानी कि सेकंड पेपर हिंदी विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या दोस्तों वो हो गई, आपके क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 150 है और एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है और कुल अंक हो गए आपके 300, यानी कि हम कह सकते हैं कि 300 अंक का ये पेपर होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे और शिक्षण विधियों के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी को पहले से पता होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 130 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के आपके 130 क्वेश्चन आएंगे और आपके शिक्षण विधियों के दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हैं। यानी कि 130 तो आपके हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षण विधियों के। तो अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि आपके 150 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कुल मिला के यहाँ पर 300 नंबर का सिलेबस आपके दे रखा है और इसमें 120 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट के हैं और 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के हैं। देखिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसको हम जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसको मैं 2 भाग में बांट कर बताने की हम कोशिश करूंगा, 3 भागों में, जो इसको मैं 3 भागों में बांटकर बताने की कोशिश करूंगा। भाग एक में क्या है दोस्तों, आपके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कि भाग 1 में हम बात करेंगे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का, इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, और इसमें जो आपके टोटल जो अंक हैं सिलेबस के अनुसार 180 अंक दे रखे हैं। कितने अंक दे रखे हैं? 180 अंक दे रखे हैं। तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का मतलब है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12, कक्षा 9 से लेकर आपको कक्षा 12 तक की जो अनिवार्य हिंदी और इसके साथ आपके एवं ऐच्छिक हिंदी, यानी कि हिंदी साहित्य। अब देखिए आप सभी के कमेंट आ रहे कि बेस्ट बुक के बारे में बात करनी थी हमें। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के आपके 180 क्वेश्चन हैं, यानी कि 180 अंक है, यानी कि 90 प्रश्न आपके इसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक यानी कि हिंदी साहित्य की सारी किताबें आपको पढ़नी है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की ऐच्छिक
और अनिवार्य हिंदी, ये आपको सबसे पहले पढ़नी होगी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि माध्यमिक स्तर में आपके 180 अंक है, यानी कि 90 क्वेश्चन है। तो 90 क्वेश्चन कैसे सोल्व करना आपको, यानी कि किन किताबों का अध्ययन करें, किन प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें कि आपको ये नंबर मिल जाएं। तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की जो हिंदी की जो किताबें हैं, चाहे वो अनिवार्य हो या ऐच्छिक हो, इन सभी को आपको पढ़ना है। इसके बाद में हम बात करें हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण में आपके कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक एक किताब चलती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी व्याकरण में आपको कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद एक आता है आपके हिंदी शब्द, क्योंकि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जो व्याकरण इससे कम चलने वाला नहीं है, तो इसमें मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग। हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी, डॉक्टर हरदेव बारी। देखिए एक बार हम इसको वापस देखते हैं कि भाग 1 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर है दोस्तों, 180 अंक, यानी कि इसमें आपके 90 प्रश्न, 90 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की हिंदी की जो सारी की सारी किताब आपको पढ़नी है। इसमें आपको जैसे व्याकरण की अगर हम बात करें तो 9 से लेकर 12 के बीच जो व्याकरण चलती है वो तो आपको पढ़नी है। और इसके अलावा हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग, इसमें हरदेव बारी जो सिलेबस आपके टॉपिक में जो सिलेबस दे रखा है वो टॉपिक आपको हरदेव बारी से देखना होगा। ये तो हो गए दोस्तों आपके 12वीं तक का स्तर, यानी 180 नंबर का मैटर क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं स्नातक स्तर। अब देखो स्नातक स्तर की अगर हम बात करें, भाग 2, भाग 1 था जिसमें हमें 180 अंक की बात की। अब हम भाग 2 की बात करते हैं, यह है आपके स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन लेवल। स्नातक स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो आपके अंक है वो दोस्तों आपके 80 अंक का मैटर दे रखा है, यानी कि 40 क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हो कि 90 क्वेश्चन आपके 12वीं तक, ठीक है, और जो 40 क्वेश्चन हैं वो आपके स्नातक स्तर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 40 क्वेश्चन है, 80 नंबर का जो मैटर है वो कैसे हमें यानी कि कौन सी पुस्तकों का हम अध्ययन करें कि हमारे जो 80 नंबर है वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम अगर बात करें हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास की अगर हम बात करें तो इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है आप विश्वनाथ त्रिपाठी से देख सकते हो। इसके बाद 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं तक का जो स्तर था उसमें आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है कक्षा 11-12 में आपको कवर करना है, कक्षा 11 व कक्षा 12 में आपको कवर करना है। एक बार वापस बता दूं, जैसा कि मैंने आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो स्तर मैंने बताया माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, तो उसमें भी हमने 12वीं तक की सारी किताबों के बारे में बात की थी। लेकिन यहां पर हम स्नातक स्तर की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ऐसा मत मानना कि ये तो सर 12वीं तक की है, तो इसमें भी आपको यहां पर मैटर मिलेगा। हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त, देखो हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है
वो विश्वनाथ त्रिपाठी से देख सकते हो आप। और हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है 11-12 में आप देख सकते हो, कक्षा 11वीं कक्षा 12 में। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। दोस्तों हिंदी साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है वो आपको देखनी है सरस्वती पांडे। सरस्वती पांडे। तो हिंदी साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है आप सरस्वती पांडे से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर आपके अलंकार परिजात। अलंकार परिजात नरोत्तम दास। अब देखो अलंकार परिजात है आपको नरोत्तम दास की देखनी चाहिए। और 5 नंबर की अगर हम बात करें चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 आपको आचार्य शुक्ल। चिंतामणि भाग 1 आचार्य शुक्ल आपको देखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम 6 नंबर की बात करें तो लहरों के राजहंस। लहरों के जो राजहंस है ये एक नाटक है। इसमें आप मोहन राकेश देख सकते हो। मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश आप देख सकते हो। और उसके बाद में मैं 7 नंबर की अगर बात करूं तो कबीर ग्रंथावली। तो कबीर ग्रंथावली आपको देखनी है। तो मैं एक बार वापस इसका रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों हमने कक्षा 12 तक की बात कर ली। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं स्नातक स्तर। इसको हमने भाग 2 माना है। और इसमें जो टोटल जो अंक है वो हमें 80 अंक मिलने वाले हैं। यानी कि 40 × 2 कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 80 नंबर का मामला यहां पर है। और तो 80 नंबर हमें कैसे मिले, कौन सी ऑथेंटिक पुस्तकों का हम अध्ययन करें ताकि हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी आप देख सकते हो। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 देख सकते हो आप। इसके बाद हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे। क्या है? सरस्वती पांडे। इसके बाद में अलंकार परिजात ये नरोत्तम दास की देख सकते हो। चिंतामणि भाग 1 आचार्य शुक्ल देख सकते हो। लहरों के राजहंस एक नाटक है मोहन राकेश का आप देखना। और कबीर ग्रंथावली आपको देखनी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप सभी के समझ में आई होगी। अब दोस्तों स्नातक स्तर पर 4 कहानियां आती है, ये भी इसी में शामिल है, 80 नंबर में शामिल है। तो उन 4 कहानियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। देखो 4 कहानियां आएगी आपके। 4 कहानियां आएगी आपके। ये भी आपके स्नातक स्तर है दोस्तों, स्नातक स्तर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें 4 कहानियां कौन कौन सी है? 1 नंबर उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपको देखना है। देखो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नंबर 2 की बात करता हूं, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी में आपको मोहन राकेश
मोहन राकेश देखना है। तीसरी कहानी की अगर मैं बात करूं, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की देखना आप, राजेंद्र यादव। और नंबर 4 परिंदे, परिंदे निर्मल वर्मा। परिंदे में आप निर्मल वर्मा को देख सकते हो। तो एक बार में स्नातक स्तर में जो हमने कहानियों की हमने बात की थी कि इसमें स्नातक स्तर की आपकी 4 कहानियां होगी। सबसे पहली कहानी की अगर मैं बात करूं, उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की देखनी है। एक और जिंदगी मोहन राकेश को देखना है। जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव। और परिंदे निर्मल वर्मा। तो यहां तक का जो मैटर था ये था दोस्तों स्नातक स्तर। तो अभी तक हमने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, उसमें हमने 90 क्वेश्चन यानी 180 नंबर की हमने बात की थी। उसके बाद में स्नातक स्तर 40 प्रश्न और 80 अंक की हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं भाग 3 की। यानी कि मैं यहां पर आपको बता दूं कि सब्जेक्ट का मैटर आपके यहां पर कंप्लीट हो चुका है। और 3 नंबर पर आता दोस्तों आपके भाग 3 शिक्षण विधियां। दोस्तों भाग 3 आता आपके हिंदी विषय शिक्षण विधियां। हिंदी विषय की क्या है दोस्तों, शिक्षण विधियां। अब आपको पता है कि शिक्षण विधियां 40 अंक यानी कि 20 इंटू 2 40 अंक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट आप सभी के मजबूत होगा। लेकिन शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 40 अंक कैसे प्राप्त करना है। इसमें मैं आपको जो गाइड है, इसमें मैं बुक तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन गाइड के बारे में बता देता हूँ। एक आती है दोस्तों BL रेवाड़ सर, BL यानी कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन लिख देता हूं, सभी समझ जाएंगे। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आती है BL रेवाड़ सर, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन BL रेवाड़ सर। और इसके बाद आप देखना चाहो तो सिकवाल की भी आती है, सिकवाल भी देख लेना। तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की देख लेना, सिकवाल की मैं तो ज़्यादा आपको बताऊंगा कि फर्स्ट रैंक की देखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन BL रेवाड़ सर लगभग 15 से 16 साल पहले से, यानी कि लगभग 15-16 साल से इस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको अनुभव भी ज़्यादा है, तो ये बेस्ट रहेगी। उसके बाद सिकवाल की भी आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सवाल भी बहुत अच्छे आते हैं। ये आपकी चॉइस होगी कि भाई आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन देखना चाहो या फिर सिकवाल की देखना चाहो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों हमने ग्रेजुएशन यानी कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की हमने बात की थी 180 अंक। उसके बाद में स्नातक स्तर की हमने बात की थी 80। और उसके बाद में हिंदी विषय की शिक्षण विधियां, एक बार मैं वापस रिवीजन कर लेता हूं। शिक्षण विधियां ये है आपके 40 अंक की। तो आप यहां पर देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन तो आपको यहां पर मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं, 90 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, केवल सब्जेक्ट की बात करता हूं, 90 और 40 यानी कि सब्जेक्ट के आपके 130 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 130 क्वेश्चन। और शिक्षण विधियों के आपके हो गए 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी जैसे कि पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था ऑफ द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर है, तो आप सभी ने बोला कि सर इसके बारे में गाइड, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक बुक बताई थी और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे कि सर इसमें कोई गाइड बता दीजिए। तो गाइड की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं गाइड के बारे में। देखो आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है तो किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो अगर हम गाइड की बात करें तो गाइड नंबर 1 में देना चाहूंगा परिष्कार।
अगर आप गाइड देखो, किताबें तो आपको पढ़नी ही होगी, किताब पढ़ने के बाद आप कोई सी भी एक गाइड खरीदो। मेरे हिसाब से जो अच्छी जो गाइड है वो है परिष्कार। और जो परिष्कार की जो लेखक की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर चतुर सिंह और सविता पाईवाल, डॉक्टर सविता पाईवाल का पाईवाल। तो अगर आप ये सारी किताबें पढ़ने के बाद अगर कोई आप गाइड खरीदना चाहो तो एक नंबर आता परिष्कार का, जिसके राइटर है डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर चतुर सिंह, डॉक्टर सविता पाईवाल। नंबर 2 में आता दोस्तों एक मिश्रा पब्लिकेशन है, मिश्रा पब्लिकेशन बहुत फेमस है। और मिश्रा पब्लिकेशन में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। मनोज कुमार मिश्रा की आती है, इसमें आप देख सकते हो। राघव प्रकाश जी, परिष्कार में तो आपके डॉक्टर राघव प्रकाश जी, चतुर सिंह जी है, डॉक्टर सविता पाईवाल है। मिश्रा पब्लिकेशन की आप लेना चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा की है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 3 देना चाहूंगा मैं, एक आती है आपके सुगम, वो आती है च्यवन प्रकाशन, सुगम च्यवन प्रकाशन। इसमें आपके बाल गोपाल शर्मा, इसमें आपके राइटर हैं बाल गोपाल शर्मा और वैभव किरण शर्मा। सारी की सारी आपको नहीं लेनी है, इन तीनों में से कोई सी भी एक ले लो। मैं नंबर 1 परिष्कार को देना चाहूंगा, नंबर 2 मिश्रा पब्लिकेशन को देना चाहूंगा, नंबर 3 देना चाहूंगा सुगम च्यवन प्रकाशन। आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें सारी बात करूंगा मैं, क्योंकि बीच में आपके कमेंट आएंगे सर प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दीजिए, ऑल एग्जाम रिव्यू के बारे में बता दीजिए, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न कैसे सवाल पूछे गए उनके बारे में कोई गाइड बता दीजिए। तो उसकी भी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। ये तो गाइड की बात हो गई, क्योंकि इसमें मैं आपको संपूर्ण, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार किसी चीज के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं, एक सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आता है हिंदी ऑल एग्जाम रिव्यू, हिंदी ऑल एग्जाम रिव्यू, हिंदी ऑल एग्जाम रिव्यू। ये आपको देखना है सुगम की, च्यवन प्रकाशन है हिंदी ऑल एग्जाम रिव्यू। जितने भी प्रश्न हिंदी से संबंधित है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। और आपको इसके बाद में सुगम के मॉडल पेपर, अब आप बोलोगे सर मॉडल पेपर, तो सुगम के मॉडल पेपर आपको लेने हैं, मॉडल पेपर। क्योंकि ऑल एग्जाम रिव्यू का मतलब यह है कि आपको ये अंदाजा आइडिया हो जाएगा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनका लेवल क्या था, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मॉडल पेपर से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका स्तर कहां तक है। और इसके बारे में तो, और इसके बाद चाहे कोई सा भी मॉडल पेपर लो, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। क्योंकि प्रतियोगिता का भी आता है, बहुत सारे मॉडल पेपर चलते हैं, लेकिन मुझे सुगम ऑल एग्जाम रिव्यू ये सबसे अच्छा लगा। और जो मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं मेरा खुद का पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सुगम प्रकाशन के मुकाबले कोई मॉडल पेपर नहीं बनाता है, ये मेरा खुद का मानना है। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर कोई सी भी भर्ती परीक्षा का अगर मॉडल पेपर कोई बनेगा तो सुगम प्रकाशन का जो मॉडल पेपर है सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर बनाते हैं। मॉडल पेपर में सवाल बहुत अच्छे आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, हिंदी जो विषय है, द्वितीय श्रेणी हिंदी विषय का जो परीक्षा पाठ्यक्रम और उनके अनुसार प्रमाणित पुस्तकों के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो और अन्य सब्जेक्ट के बारे में कोई वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के देने की पूरी कोशिश
करूंगा। सभी को नमस्कार।